Hello everyone, welcome once again our YouTube channel Sun City Study Point। दोस्तों, कल अंतिम क्लास हमने कैलेंडर की एक पूरी की है और आज दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कुछ साधारण वर्ष टू साधारण वर्ष कैसे वार निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। जिसने भी वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, कल हमने एक टाइप 1 बताया था जिसमें मैंने आपको बताया साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो +1 करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 18/4/2018 को बुधवार है, तो 18/4/2019 को कौन सा वार होगा। आपको मालूम है कि 2018 लास्ट 2 डिजिट में है, हम 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। और 2019 इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी साधारण वर्ष हो जाएगा। तो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष की ओर जाएंगे तो हमने बोला कि +1 करेंगे, यानी तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार से गुरुवार हो जाएगा। ये हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब टाइप 2 की बात करते हैं कि अगर साधारण वर्ष दे रखा हो और लीप वर्ष पूछे आपको तो क्या करना है। इसकी 2 कंडीशन है, मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 15/8/2019 15/8/2019 15/8/2019 को सोमवार है। 15/8/2019 को सोमवार है, तो 15/8/2020 को कौन सा वार होगा। ये इसका पार्ट ए है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो, ये क्वेश्चन है 15/8/2019 को सोमवार है, तो 15/8/2020 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ पर 2019 जो कि साधारण वर्ष है और 2020 की बात करें तो ये लीप वर्ष है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक नोट्स बताया था, उसमें लिखा था कि जिस वर्ष में 29 फरवरी शामिल हो, यानी फरवरी की 29 तारीख तक फरवरी का महीना शामिल हो, तो उस वर्ष में हम 2 जोड़ते हैं, वरना +1 जोड़ते हैं। अब देखो 15/8/2019 से 15/8/2020 के बीच में फरवरी का महीना पूरा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे। तो सोमवार में +2 ऐड किया तो वार कौन सा आ गया, बुधवार। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे पूछूं कि अगर 15/8 यहाँ तो दिख रहा सर, 15/8/2020 को बुधवार है, तो 15/8/2021 को कौन सा वार होगा। 15/8/2021 को कौन सा वार होगा। अब देखो 2020 इसमें 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। अब जो हमने पिछले वीडियो में नोट्स लिखाया था, अब वो यहाँ काम आ रहा है। मैंने लिखाया था कि जिस वर्ष में फरवरी का महीना शामिल हो तो +2 करेंगे, अन्यथा +1 करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो 2020 है लीप वर्ष, लेकिन ये 8 महीने की
मतलब 2020 8 महीने से शुरुआत हो रहा है, यानी फरवरी के महीने पीछे रह गया, तो इसमें +2 नहीं करके क्या करेंगे, +1 करेंगे। ये आपको विशेष तौर से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 15/8/2021 को +2 ना करके +1 करना है, और +1 किया तो वार हो गया गुरुवार। ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना गुरुवार। चलो ऊपर लिख लेता हूँ, 15/8/2021 तो कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब दिख रहा है सर, ओके। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं कि एक क्वेश्चन है कि 28/2/2019 28/2/2019 को सोमवार है, तो बताइए 28/2/2020 को कौन सा वार होगा। ये आपको बताना है कि 28/2/2020 को कौन सा वार होगा। देखो मैंने आपको एक पिछला क्वेश्चन बताया था, इसी बेस पे क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। अब देखो इसमें ये तो हो गया साधारण वर्ष, और ये हो गया लीप वर्ष। अब इस क्वेश्चन को देखने पर हमको एक बात मालूम पड़ती है कि सर ने बताया था कि फरवरी का महीना शामिल होना चाहिए, लेकिन उसमें मैंने आपको ये बात भी बताई कि फरवरी में 29 तारीख तक शामिल होना चाहिए। इसमें देखो 28 तारीख तक ही फरवरी का महीना दे रखा है, यानी 29 तारीख इसमें नहीं दे रखी है, क्योंकि हमको मालूम है कि लीप वर्ष कब होता है, जब 29 तारीख ऐड हो तभी हम बोलते हैं कि लीप वर्ष है। ठीक है, तो इसमें देखो 28 तारीख दे रखी है, यानी 29 तारीख नहीं दे रखी है, तो इसमें +2 ना करके +1 करेंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो 28/2/2019 को सोमवार है, तो 28/2/2020 को कौन सा वार हो जाएगा, +1 करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे एक इसी बेस पे और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बोल दे कि 18/1/2020 18/1/2020 को शुक्रवार है, तो 18/1/2021 को कौन सा वार होगा। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि 18/1/2020 को शुक्रवार है, तो 18/1/2021 को कौन सा वार होगा। अब देखो ये है लीप वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है, और ये हो गया 21 साधारण वर्ष। ठीक है, अब देखो लीप वर्ष का जो महीना है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और 2021 का जनवरी में एंड हो रहा है। तो इसमें जो लीप वर्ष की फरवरी है इसमें शामिल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, +2 करने पर यहाँ पर हो जाएगा, शुक्रवार में +2 ऐड करेंगे तो रविवार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैंने मन से बनाया है, देखना ध्यान से। 29/2 क्वेश्चन है, 29/2/2020 29/2/2020 को शनिवार है, 29/2/2020 को शनिवार है, तो 29/2/2024 को कौन सा वार होगा। 29/2/2024
2024 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो कीजिए अपने बुक्स में क्वेश्चन कि अगर ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है, आपको बोल दे कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष आपको वार बताना है, तो आप कैसे करोगे बताइए। अब देखो इसमें जो लीप वर्ष है 2020, इसमें फरवरी का महीना यानी 29 तारीख ऐड हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें +2 ऐड करेंगे, ना कि +1 करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 29/2/2020 से हम अगर 29/2/2021 को जाते हैं, तो हमको मालूम है कि 2021 साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी का महीना 29 तारीख को नहीं होता है। तो हम इस क्वेश्चन को आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें -1 कर देंगे, यानी शुरुआत यहाँ से करेंगे 28/2/2020। अगर 28 तारीख लेता हूँ तो शनिवार से पिछला वाला दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब देखो 28/2/2021 को जाऊँगा। अब देखो 28 तारीख उसमें 29 तारीख फरवरी की शामिल हो रही है और ये अगला वाला साधारण वर्ष है, तो क्या करेंगे, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में ज़्यादा क्या करते हैं, +2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा रविवार। अब देखो अब 28/2/2022 यानी 21 से 22 की ओर जाएंगे, तो ये भी साधारण वर्ष और ये भी साधारण वर्ष, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो +2 क्या और यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो हो जाएगा सोमवार। इसी प्रकार 28/2/2023 ये भी साधारण वर्ष और ये भी साधारण वर्ष, तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा मंगलवार। और हमको कहाँ तक पूछा है, 29/2/2024 तक। अब देखो 28/2/2024। अब देखो मैंने क्या बोला, फरवरी के महीने में 29 तारीख ऐड होनी चाहिए, तब +2 करते हैं। यहाँ पर क्या है 28 तारीख है, तो इसमें +2 ना करके क्या करेंगे, +1 करेंगे, और मंगलवार से +1 किया तो बुधवार हो जाएगा। और हमको कहाँ तक पूछा है, 29 तारीख को पूछा है, तो इसमें +1 करके 29 तारीख निकाल सकते आराम से, ये हो जाएगा गुरुवार। देख रहा सर, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया है, आपको बस मन में ये पूरा करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब लीप शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। लीप शताब्दी वर्ष, हमने अभी तक सामान्य वर्ष पढ़ा है, लीप वर्ष पढ़ा है, लेकिन अभी तक शताब्दी वर्ष की चर्चा नहीं की है। तो हम अब शताब्दी वर्ष और विषम दिन की बात करेंगे। देखो सबसे पहले शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, यानी जो भी वर्ष 100 का मल्टीपल हो उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, 500, 600, कुछ भी ले लो, 800, यानी 100 का मल्टीपल होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे शताब्दी वर्ष। अब बात करते हैं लीप शताब्दी वर्ष की। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, देखो जब हम नॉर्मल लीप वर्ष की बात करते हैं तो 4 का भाग देते हैं, और लीप शताब्दी वर्ष में आपको यह ध्यान रखना है कि 4 का भाग ना देके 400 का भाग देना है, यानी 400 का भाग देना है। अब देखो मैं आपको पूछूं, जितने मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए है उसमें से लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होगा और शताब्दी वर्ष कौन सा होगा, ये आपको बताना है। अब देखो, अब 100 में अगर मैं 400 का भाग दूं तो पूरा नहीं जाता, तो ये तो हो गया नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष।
200 में भी नहीं जाता 400 का भाग, तो ये भी हो गया नॉर्मल ईयर और ये भी नॉर्मल ईयर। अब देखो 400 में 400 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया लीप ईयर यानी लीप वर्ष। और ये हो गया 500 नॉर्मल ईयर, 600 भी नॉर्मल ईयर। और अब देखो 800 में 400 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया लीप ईयर। अब देखो 1600 है, 1600 ईस्वी है, तो 1600 में 400 का भाग जा रहा है, तो ये भी हो गया लीप वर्ष। इसी प्रकार ये हो गया लीप वर्ष और ये हो गया लीप वर्ष। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि शताब्दी वर्ष को आपको पहचान करने में आ जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे 2 जीरो है वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और लीप शताब्दी वर्ष में आपको ध्यान रखना है कि 400 का भाग देना है। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन बोल ले कि 29 फरवरी आपको बोल दे क्वेश्चन में कि 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है। यानी कोई सा भी आपको कंटिन्यू 100 वर्ष दे दिया और आपको पूछ ले कि उसमें 29 फरवरी कितनी बार आती है, और इस क्वेश्चन को घुमा के ये भी बोल सकते हैं कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आता है, क्योंकि जब 29 फरवरी होगी तभी तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम 100 की बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 का भाग देते हैं और बाकी वर्ष में 4 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 भागों में बांट दूंगा। यानी 1 से 99 तक, यानी 1 से 99 तक मैं क्या करूँगा, 4 का भाग दूंगा। और जो 100वां भाग है यानी 100वां वर्ष है, इसमें 400 का भाग दूंगा। अब आपको पता है कि 29 फरवरी यानी लीप वर्ष अब हमको निकालना है। अब देखो 99 में अगर 4 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाता है, 4 दूनी 8, कैरी गया 1 और 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया 24 लीप ईयर। अब देखो जो 100वां वर्ष है यानी अंतिम वर्ष है 100वां, उसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये भी लीप वर्ष ना होकर ये एक सामान्य वर्ष होगा। यानी जो 100वां वर्ष है वो कौन सा होगा, सामान्य वर्ष होगा। अब देखो हमारे पास टोटल क्या बन के आ गया, टोटल 100 वर्ष थे, 100 में से 24 जो लीप वर्ष है ये माइनस कर दिए, पीछे कितने बचे, 76 वर्ष जो कि सामान्य वर्ष है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 वर्ष में 29 फरवरी 24 बार आती है, जिसमें 76 वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं और 24 वर्ष लीप वर्ष होते हैं, जिसमें 29 फरवरी शामिल होती है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। यही क्वेश्चन को घुमा के फिरा के आपको बोल दे कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, या फरवरी ना बोल के आपको बोल दे कि 29 तारीख कितनी बार आती है। साथियों, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था उसमें और इसमें फ़र्क है। ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, 100 में 4 का भाग दे देते हैं और आंसर 25 निकाल देते हैं, लेकिन ये हमेशा गलत होता है। आपको क्या करना है, यानी मैंने आपको बताया कि जो शताब्दी वर्ष है उसमें आपको 400 का भाग देना है, न कि 4 का भाग देना है। तो इसलिए वहाँ पर 25 ना होके हमेशा 100 साल में 29 फरवरी 24 बार आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 24 बार आती है, लेकिन क्वेश्चन ढंग से पढ़ो भाई। मैंने ये बोला कि 29 तारीख कितनी बार आती है,
यानी आपको पता है कि 29 तारीख तो जनवरी में आती है, फरवरी में अगर लीव वर्ष तो आती है, मार्च में आती है, यानी दिसंबर तक आती है। तो आपको ये निकालना है। तो इनके मैं क्या करूँगा, 100 के टुकड़े कर लो। अभी हमने पहले निकाला था कि 99 तक 24 लीप ईयर होता है, मालूम है आपको, और 76 नॉर्मल ईयर होता है, यानी सामान्य वर्ष होता है। अब देखो आपको यह भी मालूम है कि लीप ईयर में 29 तारीख, यानी वर्ष में 12 मंथ होते हैं, अगर लीप वर्ष में 29 तारीख जो फरवरी की वो भी ऐड होती है तो 12 मंथ में टोटल 12 बार 29 तारीख आएगी, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, तो एक लीप ईयर में 12 बार 29 तारीख आएगी। अब देखो सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, यहाँ पर 12 ना आके कितनी बार आएगी, 11 बार आएगी, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना में 29 तारीख शामिल नहीं होती है, ओनली 28 तारीख तक ही फरवरी का महीना होता है। तो यहाँ पर 11 बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन है कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, और हमने ये निकाल दिया कि एक लीप ईयर में 12 बार 29 तारीख आती है और एक सामान्य वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, अगर एक साल में 29 तारीख 12 बार है तो 24 लीप ईयर में कितनी बार हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो गया 288। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सामान्य वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है, तो 76 साल में कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, 11 से के साथ साथ आंसर लगी 6, 11 7 77 और 6 83, और इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 8 और 6 14, आंसर लगी 1, 8 3 11 और 1 12, आंसर लगी 1, 8 9 10 1 11, यानी 1128 बार 29 तारीख आती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपको कोई भी वर्ष का पूछे तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने 100 वर्ष का निकाला, तो अब भी आपको 400 का भी पूछ सकता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन और है कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24, यानी अगर 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 24 है, तो मैं आपको बोल लूँ कि 400 वर्ष में लीप वर्ष संख्या कितनी होगी, 400 वर्षों में, यानी 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि 100 वर्ष जो 400 है वो 100 का 4 टाइम मल्टीपल है, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना हो गया, 96। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ज़रा सोचो, क्योंकि ये तो हमने 499 तक निकाला है, सॉरी 399 तक। अब देखो जो 400वां साल है, यानी जो अंतिम वर्ष है, 400वां वर्ष, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसमें 400 को भाग देते हैं,
तो जो अंतिम वर्ष है 400वां वर्ष, उसमें हम 4 का भाग ना दे के 400 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक लीप ईयर और ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 97। यानी अगर आप क्वेश्चन में पूछ ले कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताना है 97। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं विषम दिन की। विषम दिन क्या होता है? वैसे आप सभी को मालूम है कि विषम दिन क्या होता है। देखो, जो सप्ताह के जो अतिरिक्त दिन होते हैं उसे हम विषम दिन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 10 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, हमेशा 7 का भाग देंगे। यानी आपको बस यही ध्यान रखना है कि दिनों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या बटा 7, ये विषम दिन का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि 45 डेज है, 45 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, ये 6 बार पूरा हो गया और पीछे बचे 3, यानी 3 विषम दिन हो गए। मैं आपको बोल दूं 46, 47, 48 और 49। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 3 बचा तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। और आगे अगर 49 की बात करूं तो 49/7 तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कभी कभी क्वेश्चन डीपली ना बोल के आपको ये पूछ ले कि मैक्सिमम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर देख लो आप, मैक्सिमम कितनी है 6 है और मिनिमम कितनी है 0। तो आपको पूछ ले कि मैक्सिमम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है कैलेंडर में, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम 6 होती है और मिनिमम 0 होती है। यह आपको बताना है, समझना है और याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और जैसे कि आपको बोल दे जनवरी में विषम दिनों की संख्या, आपको मालूम है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 का 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 और पीछे बचे 3, तो यहाँ 3 हो गया। और फरवरी में जैसे कि फरवरी 28 की है तो 0 और 29 की है तो 1 हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में इस क्लास का एंड यहीं पे करते हैं कि ये क्वेश्चन है 100 साल में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है। 100 साल में कुल विषम दिनों की संख्या, चलिए साथियों, ये क्वेश्चन पेंडिंग रखते हैं और ये क्वेश्चन आपको करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जिसने भी नहीं किया है, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।